गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन डेविस हुम द्वारा किया गया था 1752 में। उसके बाद हुम्स द्वारा जो प्रतिपादित मुद्रा परिणात्मक सिद्धांत था उसे अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे रॉबर्टसन, टॉजिस, सेयर्स, मील, केसल, विक्सेल आदि के द्वारा इसको और इस थ्योरी को और डिफाइन किया गया। इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा मौद्रिक सिद्धांत का विकास मुद्रा के मूल्य के संबंध में ही किया गया था, संपूर्ण अर्थशास्त्र के रूप में नहीं, क्योंकि वे मुद्रा को केवल विनिमय का ही साधन मानते थे। अतः इनके अनुसार अन्य वस्तुओं की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति के परिणाम से प्रभावित होता है। अंतर बस इतना है कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की पूर्ति के समानुपातिक परिवर्तन होते हैं, जबकि वस्तुओं के मूल्य में इस प्रकार के समानुपातिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो जो मुद्रा का परिणात्मक सिद्धांत की जो क्लासिकल व्याख्या है या मुद्रा परिणाम का जो क्लासिकल सिद्धांत है वो ये बताता है कि मुद्रा की पूर्ति और जो कीमत स्तर है उसमें प्रत्यक्ष और समानुपातिक संबंध होता है। जैसा कि ये अब हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो OX अक्ष है उस पर मनी सप्लाई को लिया गया है यानी मुद्रा पूर्ति को, और जो OY अक्ष है उस पर प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर को लिया गया है। और ये जो 45 डिग्री की जो ट्रायंगल है या 45 डिग्री की जो रेखा है ये दर्शाती है कि अगर मुद्रा की पूर्ति को दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। जैसे प्रारंभ में मनी सप्लाई OM1 है तो प्राइस लेवल भी OP1 है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाकर OM2 कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। तो क्लासिकल जो मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो यह मान के चलता है कि जो सामान्य कीमत स्तर है और मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष व आनुपातिक संबंध होता है। यानी अगर मुद्रा की पूर्ति को आधा कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा, और अगर मुद्रा की पूर्ति को वर्तमान स्तर से दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। जो नेक्स्ट आपका जो डायग्राम है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू मनी। वैल्यू ऑफ मनी को हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कहते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि OX अक्ष पर हमने मनी सप्लाई को लिया है, OY अक्ष पर हमने वैल्यू ऑफ मनी को लिया है। जो M है वो मनी सप्लाई को डिनोट कर रहा है और जो 1/P है वो वैल्यू ऑफ मनी को डिनोट कर रहा है। तो ये मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी के बीच विपरीत संबंध होता है। अर्थात अगर मनी सप्लाई को दुगना कर दिया जाए तो मुद्रा की कीमत घटकर आधी हो जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, और इनके संबंध को दर्शाने वाला जो कर्व है वो रेगुलर हाइपरबोला या आयताकार अति परवलय वक्र होता है। अब आयताकार अति परवलय वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जिसके किसी भी बिंदु के नीचे का क्षेत्र हमेशा समान रहता है उसे रेगुलर हाइपरबोला कर्व कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई में इन्वर्स रिलेशन होता है। यदि मनी सप्लाई को आधा कर दिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी दुगनी हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई को दुगना कर दिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी
आधी रह जाएगी। तो हमने देखा कि जो हमारा मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, मुद्रा परिणाम का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो यह बताता है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में प्रत्यक्ष और समानुपातिक संबंध होता है। और जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वह मान के चलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और लोगों द्वारा मुद्रा का उपयोग केवल लेन देन के लिए किया जाता है। उनके द्वारा मुद्रा को नगद रूप में अपने पास नहीं रखा जाता है और मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में विपरीत संबंध होता है। अब हम फिशर इक्वेशन पढ़ेंगे। फिशर्स के अनुसार फिशर ने मनी सप्लाई और कीमत स्तर को दर्शाने के लिए इक्वेशन दी जिसे MV = PT कहा जाता है। M यहाँ मनी सप्लाई को बता रहा है, मुद्रा की पूर्ति को दर्शा रहा है। V यहाँ मुद्रा का लेन देन चलन वेग को दर्शा रहा है। P यहाँ सामान्य कीमत स्तर या लेन देन कीमत स्तर को दर्शाता है और T वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन मात्रा को दर्शाता है। तो ये इक्वेशन बताती है कि MV = PT। तो यहाँ फिशर अल्पकाल में V और T को कांस्टेंट मान के चलता है। इस तरह M = क्या है, P होता है, यानी मनी सप्लाई और कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। बाद में जो फिशर ने अपनी इक्वेशन दी उसमें उन्होंने बैंक जमाओं को भी सम्मिलित कर लिया और बैंक जमाओं के लेन देन चलन वेग को भी सम्मिलित कर लिया। तो जो नई इक्वेशन उनकी आई बाद में उसे MV + M.V. = PT से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने सबसे पहले मुद्रा परिणाम का प्रतिष्ठित सिद्धांत पढ़ा जो यह बताता है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है। यानी मनी सप्लाई को अगर बढ़ा दिया जाए, मनी सप्लाई को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी बढ़कर दुगना हो जाएगा और अगर मनी सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी घटकर आधा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने फिशर्स इक्वेशंस को पढ़ा जो MV = PT होती है। यहाँ जो यह दर्शाती है कि मनी सप्लाई और कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमारी वीडियो के कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।